जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। तो आज हम देख रहे हैं 31 जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स, जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्या दिए गए हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, हाल ही में शहीद दिवस कब मनाया गया। दोस्तों शहीद दिवस तो भारत में 2 दिन मनाया जाता है। हम कहें भारत में 2 बार मनाया जाता है शहीद दिवस। तो हाल ही में जो मनाया गया है वो कब मनाया गया है, 30 जनवरी को। कब मनाया गया है, 30 जनवरी को शहीद दिवस। अब ये क्यों मनाया गया है 30 जनवरी को, उसका कारण क्या है। तो 30 जनवरी को महात्मा गांधी की क्या है, पुण्यतिथि। महात्मा गांधी की क्या रहती है, पुण्यतिथि रहती है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि किस दिन, तो 30 जनवरी को। तो इसी दिन क्या मनाया जाता है, ये शहीद दिवस मनाया जाता है। तो ये क्या हो गया, पहला 30 जनवरी को। कब, 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर। और जो दूसरा मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, 23 मार्च को। कब मनाया जाता है, 23 मार्च को मनाया जाता है। इसका भी कारण बताऊंगी 23 मार्च को क्यों मनाया जाता है। सबसे पहले महात्मा गांधी की क्या है, ये पुण्यतिथि 30 जनवरी। अब इनकी जो हम बात करें महात्मा गांधी जी की, इनकी पुण्यतिथि रहती है 30 जनवरी को। इनकी जो मृत्यु हुई थी महात्मा गांधी की, हम उनकी बात कर ले तो कब हुई थी, 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को जो है नाथूराम गोडसे ने क्या कर दी थी, महात्मा गांधी की हत्या। नाम इंपॉर्टेंट है, नाम कई बार पूछ लिया जाता है। किसने की थी हत्या, तो नाथूराम गोडसे ने। किसने, नाथूराम गोडसे ने किसकी हत्या की थी, महात्मा गांधी की। आप लोग ये याद रखोगे, नाम पूछ लिया जाता है। कब, तो 30 जनवरी 1948, भारत की आजादी के बाद 30 जनवरी 1948 को जो है महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। इसीलिए क्या मनाते हैं, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। महात्मा गांधी तो इनका जन्म कब हुआ था, इनके जन्म की हम बात कर लें। महात्मा गांधी का जन्म तो 2 अक्टूबर, आपको सभी को पता ही होगा, 2 अक्टूबर 1869 को क्या हुआ था, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, तो पोरबंदर। सभी ने पता ही होगा सभी को। कई बार महात्मा गांधी का निबंध में भी हम लोग लिखते हैं 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ हुआ था, तो पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अब जो 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है वो क्यों मनाते हैं, 23 मार्च को शहीद दिवस जो हम मनाते हैं वो क्यों मनाते हैं। तो आपको याद होगा दोस्तों, 23 मार्च 1931, कब, 23 मार्च 1931 को हमारे भारत के वीर क्रांतिकारी 3, उनका नाम भी आप लोगों को पता होगा। सबसे पहले भगत सिंह, राजगुरु, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है 1931 में ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी थी। किसे, भगत सिंह को, राजगुरु और सुखदेव, ये 3 हमारे भारत के वीर क्रांतिकारी, जिन्हें 23 मार्च 1931 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा फांसी दे दी गई थी। इसीलिए जो है 23 मार्च को हम क्या मनाते हैं, शहीद दिवस। तो भारत में कितने दिन, 2 दिन मनाया जाता है। ये 2 बार हम कहें, 2 बार मनाया जाता है शहीद दिवस। पहला 23 मार्च और दूसरा कब, 30 जनवरी। तो पहली बार जो हम बात करें, अभी जो हाल ही में मनाया गया है शहीद दिवस, हमसे क्वेश्चन पूछा था, तो कब, 30 जनवरी को। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में हम। तो अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रतिष्ठित गंगा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। गंगा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, तो वो किस व्यक्ति को। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप लोग टिक मार्क कर सकते हैं। तो किसे, डॉक्टर अखिलेश मिश्रा को। किसे, डॉक्टर अखिलेश मिश्रा को प्रतिष्ठित गंगा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब ये पुरस्कार कहाँ दिया गया, तो आप लोग याद रखेंगे प्रयागराज महाकुंभ में। कहाँ पर, प्रयागराज महाकुंभ में जो है ये पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार, तो गंगा पुरस्कार, प्रतिष्ठित गंगा पुरस्कार किसे दिया गया है, तो डॉक्टर अखिलेश मिश्रा। अब दोस्तों ये है कौन, तो आपने नाम सुना होगा पेंच नेशनल पार्क, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच नेशनल पार्क। तो ये कहाँ है, ये है सिवनी जिला में। कहाँ पर है, सिवनी में है। ये कहाँ आता है, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ आता है, मध्य प्रदेश का ये नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क। वहाँ के क्या है, ये वन्य जीव के स्वास्थ्य, सॉरी वन्य जीव अधिकारी है। ये क्या है, वन्य जीव अधिकारी है। कौन, डॉक्टर अखिलेश मिश्रा। वन्य जीव स्वास्थ्य अधिकारी क्या है, ये वन्य जीव स्वास्थ्य अधिकारी है। इन्हें क्या दिया गया है, ये गंगा पुरस्कार जो है दिया गया बाघों के संरक्षण के लिए। यहाँ पर जो है प्रयागराज महाकुंभ में बाघों के संरक्षण के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, वहां पर उसमें चर्चा हुई। वहां पर डॉक्टर अखिलेश मिश्रा को जो है गंगा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कहाँ पर से है दोस्तों, मध्य प्रदेश के, ये क्या है, पेंच नेशनल पार्क के वन्य जीव स्वास्थ्य अधिकारी। चलिए आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। हम, हाल ही में किस देश ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है। तो किस देश ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है, तो यूएई ने। यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। क्या किया इन्होंने, 2025 को जो है किसका वर्ष, समुदाय का वर्ष घोषित किया। अब समुदाय का वर्ष यानी समाज में एकता। समुदाय का वर्ष का अर्थ क्या होता है, समाज में एकता, समाज में एकता और
समावेश को बढ़ावा देना, समावेश को बढ़ाना, समावेश को बढ़ाना किसका अर्थ है? ये समुदाय का वर्ष घोषित किया है। इसमें क्या? समाज में एकता लाना और समावेश को आपस में बढ़ाना। तो किसने घोषित किया है 2025 को? तो यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात या संयुक्त अरब अमीरात में। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में हम। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया है? ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, इसलिए आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव, तो ये कहाँ पर? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इस महोत्सव का जो है आयोजन किया गया है। कहाँ पर? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। किसका आयोजन? अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का। दोस्तों हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आपको याद होगा गीता महोत्सव भी मनाया गया था। कौन सा महोत्सव? गीता महोत्सव। कहाँ पर मनाया जाता है ये? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। इंपॉर्टेंट है इसलिए अभी बता दिया। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में ये मनाया जाता है। और यहीं पर क्या मनाया गया अभी? अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव अभी मनाया जा रहा है 29 से लेकर 4 फरवरी तक। कब से कब तक? 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक जो है अभी ये कार्यक्रम चलेगा या ये महोत्सव जो है चलेगा, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव। इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना। क्या है इसका उद्देश्य? पर्यटन को बढ़ावा देना, पर्यटन को बढ़ावा देना किसका उद्देश्य है? तो इस महोत्सव का अंतर्राष्ट्रीय जो है सरस्वती महोत्सव कहाँ आयोजन हो रहा है? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। और यहीं पर कौन सा होता है? गीता महोत्सव। चलिए, हाल ही में डॉक्टर के.एम. चेरियन का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो किस वर्ष दिया गया था? 1991 में। किसे? डॉक्टर के.एम. चेरियन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, 1991 में इन्हें क्या दिया गया था? पद्मश्री। अब दोस्तों हम थोड़ी सी पद्म पुरस्कार की बात कर लेते हैं। किसकी? पद्म पुरस्कार की। तो पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1954 में। 1954 में भारत रत्न की भी भारत रत्न पुरस्कार की भी शुरुआत हुई थी। अब पद्म पुरस्कार की हम बात करें, इसकी शुरुआत कब हुई? 1954। ये 3 श्रेणी में दिया जाता है। सबसे पहले पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। सेकंड पद्म भूषण, सेकंड में क्या आ जाएगा? पद्म भूषण। और तीसरा पद्मश्री। पद्मश्री हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? किससे? के.एम. चेरियन का निधन हो गया, उन्हें पद्मश्री कब दिया गया था? तो 1991 में। हम 2025 की बात कर रहे हैं। अब 2025 में जो पद्म पुरस्कार दिए गए हैं वो कितने दिए गए हैं? तो टोटल 139। कितने दिए गए हैं? 139 जो है 2025 में पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। तो पद्म विभूषण कितने व्यक्ति को दिए जाएंगे? तो 7 व्यक्ति। कितने? 7 व्यक्ति। पद्म विभूषण की बात कर रहे हैं तो कितने? 19 व्यक्ति। और पद्मश्री कितने? 113 व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। टोटल मिला के कितने हो गए? 139। तो 2025 में जो दिए जाएंगे 139 व्यक्तियों को ये पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। 3 श्रेणी, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। अब इसकी घोषणा कब होती है? तो आप लोग याद रखोगे गणतंत्र दिवस की एक दिन पहले शाम को। कब? गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले की संध्या को इसकी घोषणा होती है। किसकी? पद्म पुरस्कार की घोषणा गणतंत्र दिवस की संध्या को। हम कहें गणतंत्र दिवस की संध्या को क्या होती है? इसकी घोषणा होती है। किसकी? पद्म पुरस्कार देने की। चलिए अब अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में 9वें जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीत लिया है? तो किसने जीता है ये टूर्नामेंट? तो इंडियन पनीर सेल्वम। किसने? इंडियन पनीर सेल्वम ने जो है इस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। ये कहाँ से है? ये है तमिलनाडु के हैं। कहाँ के हैं ये? तमिलनाडु के हैं इंडियन पनीर सेल्वम, जिन्होंने 9वें नंबर का, हम कहें 9वां एडिशन था जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो मलेशिया में। ये जो टूर्नामेंट हुआ ये कहाँ हुआ? मलेशिया में। तो किसने जीत लिया है? ये तमिलनाडु के जो खिलाड़ी है शतरंज के, इंडियन पनीर सेल्वम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पश्मीना महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? कौन सा महोत्सव? महोत्सव से क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, बिल्कुल एक एक इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। पश्मीना महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया दोस्तों? नेपाल में। कहाँ पर? नेपाल में जो है पश्मीना महोत्सव का आयोजन किया गया है। अब ये किस क्षेत्र में हम कहें ये जो महोत्सव है वो किसके लिए लगता है? उद्योग के लिए। उद्योग से जुड़े लोगों के लिए जो महोत्सव का आयोजन किया जाता है। उद्योग से जुड़े लोगों के लिए, उद्योग से जुड़े लोगों के लिए क्या होता है? इस महोत्सव का आयोजन जो है किया जाता है। कहाँ पर? तो नेपाल में। कौन सा महोत्सव? पश्मीना महोत्सव। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में।
क्या दिया है, हाल ही में बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो बेलारूस के जो राष्ट्रपति चुने गए हैं वो कौन चुने गए हैं? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। कौन? अलेक्जेंडर लुकाशेंको, जो 7वीं बार क्या बनेंगे? ये 7वीं बार क्या बनेंगे? बेलारूस के राष्ट्रपति। कौन सी बार? 7वीं बार है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 7वीं बार बेलारूस के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आपको नाम पता होना चाहिए, अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अब बेलारूस की राजधानी, तो राजधानी में आप लोग याद रख लो, बेलारूस की राजधानी है वो क्या है? बेलारूस की राजधानी मिन्स्क। क्या है इसकी राजधानी? मिन्स्क है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति बने हैं, 7वीं बार ये राष्ट्रपति बन रहे हैं, अलेक्जेंडर लुकाशेंको। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में किस राज्य ने गरीबों और वंचितों के लिए इंदु आवास योजना शुरू की है? तो किस राज्य ने? तेलंगाना राज्य। किसने? तेलंगाना राज्य ने जो है गरीब और वंचितों के लिए ये योजना चालू की है, इंदु आवास योजना। इंदु आवास योजना तेलंगाना राज्य सरकार ने, तेलंगाना की जो सीएम है रेवंत रेड्डी। कौन है तेलंगाना के सीएम? रेवंत रेड्डी ने ये योजना भी चालू किया। यहाँ पर दोस्तों तेलंगाना की एक और योजना, रायथू भरोसा योजना। क्या नाम है योजना का? रायथू भरोसा योजना। नाम इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दिया। रायथू भरोसा योजना कहाँ की है? ये तेलंगाना की है। आप दोनों योजना का नाम याद रखोगे। यहाँ के सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने INS सर्वेक्षक ने किस देश का हाइड्रोग्राफिक परीक्षण किया है? तो किस देश का हाइड्रोग्राफिक परीक्षण? तो मॉरिशस ने। कहाँ पर? किस देश का? तो मॉरिशस देश का जो हाइड्रोग्राफिक परीक्षण किया है INS सर्वेक्षक ने, भारतीय नौसेना का INS सर्वेक्षक। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किसे ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है? तो किसे चुना गया है 2024 का ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर? तो जसप्रीत बुमराह को। किसे? जसप्रीत बुमराह को क्या चुना गया है? ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024। तो दोस्तों ICC की हम बात कर लेते हैं। ICC का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1909 में। इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर भी याद रखेंगे, कहाँ पर है? दुबई में। दुबई कहाँ आता है? तो UAE में। कहाँ आता है ये? संयुक्त अरब अमीरात में आता है दुबई। अब इसके जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष का नाम भी आप लोग याद रखिए। अध्यक्ष का नाम क्या है? जय शाह। इसके जो अध्यक्ष है वर्तमान में वो कौन है? वर्तमान में जो अध्यक्ष है जय शाह। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जय शाह। ICC के बारे में इतनी जानकारी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी जो स्थापना हुई थी 1909 में हुई थी। हेडक्वार्टर जो भी वर्तमान में है वो कहाँ है? दुबई में है। इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है? जय शाह। तो दोस्तों ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 जो चुने गए हैं वो किसे चुना गया है? जसप्रीत बुमराह को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब UTT 86 सीनियर राष्ट्रीय और अंतरराज्यीय टेबल चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई थी? तो कहाँ पर? सूरत में। कौन से नंबर की? तो 86वें नंबर की। कौन सी? 86 नंबर की जो है सीनियर राष्ट्रीय और अंतरराज्यीय टेबल चैंपियनशिप कहाँ पर? 2024 में जो हुई थी सूरत में। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में सर्बिया के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? तो सर्बिया के जो प्रधानमंत्री मिलोस बुसेविक, क्या नाम उनका? मिलोस बुसेविक जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये कहाँ के प्रधानमंत्री है? तो सर्बिया के प्रधानमंत्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे इजराइल में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? कहाँ पर? तो इजराइल में नियुक्त किया गया है भारत का राजदूत। उनका नाम क्या है? तो जितेंद्र पाल सिंह। क्या नाम है? जितेंद्र पाल सिंह। ये क्या बने हैं? भारत के नए राजदूत। कहाँ पर? इजराइल में। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। 27 जनवरी 2025 को किस राज्य में UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लागू किया गया और स्वतंत्रता के बाद ऐसा करने वाला पहला राज्य बना? तो वो कौन सा राज्य बना है? उत्तराखंड। कौन सा राज्य? उत्तराखंड राज्य जो है पहला राज्य बन चुका है जो स्वतंत्रता के बाद जो है समान नागरिक संहिता लागू कर रहा है। तो कब हो चुका है ये? 27 जनवरी को। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। जो पहला राज्य बन चुका है उत्तराखंड, क्या लागू करने वाला? समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब दोस्तों इसकी बात हम करें तो इसका वर्णन हमें संविधान में कहाँ मिलता है? समान नागरिक संहिता का तो आर्टिकल नंबर 44 में। कहाँ पर? आर्टिकल नंबर 44 में हमें किसका वर्णन मिलता है? समान नागरिक संहिता का। समान नागरिक संहिता का हमें वर्णन मिलता है आर्टिकल नंबर
44 में, ये किसके अंतर्गत आता है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। आर्टिकल नंबर 24 में दिया गया है समान नागरिक संहिता, और ये स्वतंत्रता के बाद लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है। कौन सा? उत्तराखंड। उत्तराखंड के सीएम वो कौन है? तो नाम आपको पता होना चाहिए, पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने क्या कर लिया अभी, समान नागरिक संहिता अभी क्या हो चुकी है, यहाँ पर लागू हो चुकी है। इसका जो उद्देश्य है दोस्तों, समान नागरिक संहिता लागू करने का, धर्म जाति इसके प्रति क्या भेदभाव को दूर करना। किसके आधार पर? धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव को दूर करना, इसका क्या है ये उद्देश्य है। तो कहाँ मिलता है इसका वर्णन? संविधान में, आर्टिकल नंबर 44 में। चलिए आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। हाल ही में आर्द्र भूमि मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में कितने भारतीय शहर को शामिल किया गया है? तो कितने भारतीय शहर? कितने? 2 भारतीय शहर, जैसे कि इसमें शामिल किया गया आर्द्र भूमि मान्यता प्राप्त शहर की सूची में शामिल किया गया। अब वो कौन कौन से 2 शहर है? तो पहला इंदौर, पहला कौन सा शहर? इंदौर, और सेकंड में है वो कौन सा? उदयपुर। तो भारत के जो 2 शहर है जिन्हें किसमें शामिल किया गया, किस सूची में? आर्द्र भूमि मान्यता प्राप्त शहर की सूची में। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में किसे आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है? तो किसे? स्मृति मंधाना को। किसे? स्मृति मंधाना को जो है आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 में चुना गया है। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का पहला सीजन किसने जीत लिया है? तो पहला सीजन किसने जीता है महिला हॉकी इंडिया लीग में? तो उड़ीसा वॉरियर ने। किसने? उड़ीसा वॉरियर ने पहला सीजन जीत लिया है 2024-25 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 2025 का भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन सा बना है? तो पहला यूनिकॉर्न क्या बन चुका है? जसपे। क्या बन चुका है? जसपे जो है भारत का पहला यूनिकॉर्न बन चुका है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर पहल शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर पहल शुरू की है? तो कहाँ के? नागालैंड में। किस राज्य सरकार ने? नागालैंड राज्य सरकार ने। यहाँ के जो सीएम है वो सीएम का नाम क्या है? नागालैंड के सीएम का ला गणेशन। क्या है इनका नाम? ला गणेशन। यहाँ के क्या है? ये सीएम नागालैंड के, जिन्होंने क्या किया अभी? मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर चालू किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फोर्ब्स में 50 ओवर 50 नाम से ग्लोबल जारी किया है। इसमें कितनी भारतीय महिलाएं शामिल है? तो कितनी भारतीय महिला शामिल है इसमें? 3 भारतीय महिला। फोर्ब्स में 50 ओवर 50 नाम से ग्लोबल जारी किया है। तो सबसे पहले 3 महिलाओं के नाम में उर्मिला अशीर, पहला नाम आप लोग याद रखेंगे क्या? उर्मिला अशीर। उर्मिला अशीर। सेकेंड नाम आप लोग याद रखेंगे, सेकेंड नाम शीला पटेल। शीला पटेल। पहला कौन? शीला पटेल, उर्मिला अशीर, शीला पटेल, और जो तीसरा नाम है किरण मजूमदार शाह। किरण मजूमदार शाह। ये क्या है? 3 महिला जो भारत के है, जिन्हें फोर्ब्स में 50 ओवर 50 नाम से ग्लोबल जारी की है। तो इसमें कितनी भारतीय महिला शामिल है? 3 भारतीय महिला, उर्मिला अशीर, शीला पटेल, किरण मजूमदार शाह। जो इस श्रेणी में जो है जो ग्लोबल जारी किया गया, उर्मिला अशीर का जो नाम है लिस्ट में वो 3रे नंबर में, और जो शीला पटेल है उनका नाम जो है 37 नंबर में, और जो हमारे पास किरण मजूमदार शाह इनका जो नाम है लिस्ट में वो 32 नंबर में। तो आप लोग याद रखेंगे तीनों नाम, उर्मिला अशीर, शीला पटेल, किरण मजूमदार शाह। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में हम। 2027 तक असम की दूसरी राजधानी कौन सी बनेगी? कब तक? 2027 तक। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। असम की जो दूसरी राजधानी बनेगी वो क्या बनेगी? डिब्रूगढ़। क्या बनेगी? डिब्रूगढ़ क्या रहेगी असम की दूसरी राजधानी 2027 तक। तो अभी वर्तमान में असम की राजधानी क्या है? तो वर्तमान में असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। आप लोग याद रखेंगे असम की राजधानी दिसपुर। और असम के सीएम कौन है? आप लोग कमेंट से बताओगे। असम राज्य के सीएम वर्तमान में कौन है? आप लोग कमेंट से बताओगे। तो असम की जो राजधानी 2027 तक कौन सी रहेगी? दूसरी राजधानी डिब्रूगढ़। चलिए आगे। हाल ही में भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया गया? दोस्तों भारतीय समाचार पत्र दिवस ये कब मनाया गया है? 29 जनवरी। कब मनाया गया ये भारतीय समाचार पत्र दिवस? 29 जनवरी। अब इसका कारण क्या है दोस्तों? 29 जनवरी 1970 को क्या हुआ था? बंगाल गजट। बंगाल गजट जो क्या है भारत का, बंगाल गजट ये भारत का क्या है? भारत का पहला अंग्रेजी न्यूज़पेपर, भारत का पहला अंग्रेजी
अखबार, जो क्या हुआ था, इसका प्रकाशन हुआ था, अंग्रेजी अखबार का प्रकाशन हुआ था। कब? 29 जनवरी 1970, जिसका नाम क्या रखा गया था, बंगाल गजट। ये भारत का पहला अखबार भी कहते हैं। क्या? भारत का पहला अखबार आपसे पूछे तो क्या है? बंगाल गजट, भारत का पहला अखबार। इसका नाम क्या है? बंगाल गजट। जो भारत का पहला अंग्रेजी अखबार था, इसका क्या हुआ था? प्रकाशन का पहला अंग्रेजी अखबार का हुआ था प्रकाशन। ये कहाँ से हुआ था? तो आप स्थान भी याद रखिए, कहाँ से? कोलकाता से। कहाँ से? कोलकाता से क्या हुआ था इसका प्रकाशन, बंगाल गजट का। कब हुआ था? 29 जनवरी 1970 को। तो 29 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? भारतीय समाचार पत्र दिवस, 29 जनवरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम क्या दिया गया है? 29 जनवरी 2025 को इसरो ने किस लॉन्च व्हीकल से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है? तो किससे? GSLV F-15 से। कब? 29 जनवरी 2025 को किसने लॉन्च किया? इसरो ने अपना 100वां मिशन। अब इसरो की बात करें तो इसरो का फुल फॉर्म क्या है? आप लोग कमेंट में बताओगे इसरो का फुल फॉर्म। इसकी हम स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना 1969 में। कब हुई थी इसरो की स्थापना? 1969 में। इसके जो अभी वर्तमान में इसके चेयरमैन है, इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष जो है वो कौन है इसरो के? वी नारायणन। कौन है? वी नारायणन। ये कौन से नंबर के हैं वी नारायणन? तो ये हैं 11वें नंबर के। इससे पहले जो थे 10वें नंबर के, उनका नाम भी आप लोग याद रखिए, एस सोमनाथ। ये कौन से नंबर के थे? तो इसरो के ये 10वें अध्यक्ष थे। अभी वर्तमान में जो 11वें हैं वो कौन है? वी नारायणन। स्थापना कब हुई थी? 1969 में। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में। किसका? इसरो का मुख्यालय। चलिए अब आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। क्या दिया गया है? हाल ही में सुमित्रा चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? संघमित्रा चक्रवर्ती। कौन? संघमित्रा चक्रवर्ती सुमित्रा चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड पुस्तक के लेखक हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला। हाल ही में बहुभाषी शासन के लिए भाषिनी के साथ समझौता करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा बन गया है? जो पहला पूर्वोत्तर राज्य बना है वो कौन सा बना है? त्रिपुरा। किससे समझौता करने वाला? तो भाषिनी से। अब ये भाषिनी क्या है? तो भाषिनी दोस्तों कब लाया गया था? जुलाई 2022 में। कब लाया गया था? भाषिनी जो है जुलाई 2022 में लाया गया था। भाषिनी जुलाई 2022 में लाया गया था। अब ये क्यों लाया गया था? तो भाषिनी के माध्यम से जो है, जो हमारी 22 भाषा है, 22 भाषाओं में जो है व्यक्तियों को, 22 भाषाओं में भारतीय व्यक्तियों को 22 भाषाओं में जो है अपनी आसान, जैसे अपनी भाषाओं को वार्तालाप करने में हमारा आसानी हो। किसमें? भाषिनी के माध्यम से ये लाया गया था कि आपकी जो वार्तालाप की भाषा है वो इसमें आसान हो जाए। कब लाया गया था? ये जुलाई 2022 में। तो इसके साथ समझौता करने वाला जो पहला पूर्वोत्तर राज्य बन चुका है वो कौन सा बन चुका है? तो त्रिपुरा। ये भारत का पूर्वोत्तर पहला राज्य। और ये हम बात करें भारत का ये कौन से नंबर का है? तो टोटल हम भारत की बात करें तो 8वां राज्य है। भारत का ये क्या है? 8वां राज्य। और पूर्वोत्तर भारत से तो ये पहला राज्य क्या है? त्रिपुरा, जिसमें भाषिनी के साथ क्या किया है? समझौता किया है। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में WHO ने जॉर्जिया को किससे मुक्त घोषित किया है? तो किससे? मलेरिया से। किससे? जॉर्जिया को जो है किससे मुक्त घोषित किया है? तो मलेरिया से। किसने किया है? WHO ने। WHO अब ये है क्या? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। किसका फुल फॉर्म? WHO का। और इसका फुल फॉर्म आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। हिंदी में भी याद रखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन। किसका फुल फॉर्म? WHO का। इसकी स्थापना की हम बात करते हैं WHO की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो कहाँ पर है? तो आप लोग याद रखेंगे स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड। किसका मुख्यालय? WHO का। और स्विट्जरलैंड के कहाँ पर? तो जिनेवा में। कहाँ पर? जिनेवा। कहाँ पर? जिनेवा में। किसका मुख्यालय? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, यहीं से क्वेश्चन बन सकता है। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस, क्योंकि 7 अप्रैल को क्या हुआ था? WHO की स्थापना हुई थी। तो इतनी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट्स में बताएंगे। यदि आप चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपने अभी तक फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए।